सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बायो एंजाइम बनाते कैसे हैं। सो सबसे पहले आपको उसके लिए जो सामान चाहिए बहुत ही आसान है। आपको कोई भी खर्चा भी नहीं करना है। घर में से जो आपका वेस्टेज होता है, जैसे किचन में आपने फ्रूट खाए, वेजिटेबल खाए, तो वो सारा जो आप मतलब उसके छिलके वगैरह आप फेंक देते हो, उसकी जगह हम उसका रीयूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन ये है, ऐसे कोई कटोरी ले सकते हैं आप मेजरमेंट के लिए, या अगर आपके पास कोई वेइंग स्केल है, किचन स्केल, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेइंग स्केल नहीं है तो ऐसी कोई छोटी कटोरी भी मेजरमेंट के लिए आप ले सकते हो। राइट। सो हमें जो मेजरमेंट लेना है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने छिलके हैं। समझ लो आज मैंने ऑरेंज का जूस बनाया तो उसके छिलके हैं, तो उसको जो जो छिलके हैं आपके पास, उसका थर्ड पोर्शन आपको गुड़ लेना है। और जितना गुड़ ले रहे हैं उसका 10 गुना पानी लेना है। गुड़ आपको देसी लेना है, ये ध्यान रहे। गुड़ आपका देसी होना चाहिए, केमिकल बिना का। और वो आपको तीसरा भाग लेना है आपके छिलके के। और जितना गुड़ लिया है उसका 10 गुना पानी। राइट। तो समझ लो आपने 300 ग्राम छिलके हैं तो 100 ग्राम गुड़ लेंगे। और 100 ग्राम गुड़ लिया है तो 1 लीटर पानी ले लेंगे। जरूरी नहीं है आपके पास वेइंग स्केल हो। आप समझदार है, ऐसी कटोरी है, ये है, कोई ऐसी बॉटल है, इससे आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास कप है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ लेके। राइट। अभी आप जो बॉटल का साइज लोगे, और बॉटल लेने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी बॉटल होनी चाहिए जिसका ढक्कन ऐसे टाइट बंद हो, क्योंकि बाहर की हवा हमें अंदर नहीं जाने देनी है। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वो मतलब फर्मेंटेशन में डिफिकल्टी लाएगा। सो हमें ऐसी बॉटल लेनी है जिसका ऐसे ऐसे ढक्कन हो, इसको जब हम टाइटली बंद कर सके। जितने आपके पास छिलके, गुड़ और पानी है, उसके हिसाब से आपको बॉटल की साइज लेनी है, क्योंकि जब हम ये सब अंदर ऐड करेंगे तो 1/3 पोर्शन खाली रहना चाहिए। जब हम ये सब करते हैं, ये सब अंदर डालते हैं, उसके बाद उसमें फर्मेंटेशन होता है तो गैस क्रिएट होती है, तो वो गैस के लिए जगह चाहिए। इसलिए हम लोग प्लास्टिक की बोतल लेंगे, क्योंकि कांच की बोतल टूट भी सकती है, इतना गैस कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो हम प्लास्टिक की बोतल लेंगे और ध्यान रखें कि ढक्कन टाइट हो, इस टाइप का, ऐसे खुलने वाला। राइट। आप जितने छिलके और उसके हिसाब से इसकी साइज सिलेक्ट कर सकते हो। समझ लो आपके पास 300 ग्राम छिलके हैं तो आपको 300 ग्राम छिलके हो गए, 100 ग्राम गुड़ मतलब 400 ग्राम, और 1 लीटर पानी। सो ऑलमोस्ट 1 किलो 400 ग्राम जितना हो गया, और 1/3 और मतलब 2 लीटर की बॉटल में आप 300 ग्राम छिलकों का बना सकते हैं। अगर आपके पास 600 ग्राम है छिलके तो आप 4 लीटर चाहिए आपको। अगर 750 ग्राम है तो 5 लीटर चाहिए। राइट। 150 ग्राम छिलके है तो आपको 1 लीटर चाहिए। और अगर आप ये जो बायोएंजाइम बना रहे हैं वो पत्तियों से भी बनता है, फूल की जो पत्तियां होती है, जैसे मैंने ये गुलाब की पत्तियों से बनाया हुआ है। राइट। तो उसकी पत्तियों से भी बनता है, लीव्स, नीम के पत्तों से भी बनता है, लौकी के छिलके हैं, करेले के छिलके हैं, जो भी छिलके हैं आपके पास वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके थोड़े छोटे टुकड़े करके फिर आपको बॉटल में भरने हैं। आज मैं आपको डेमो बता रही हूँ। ये ऑरेंज के छिलके हैं मेरे पास। सो उसके लिए मैंने 1/3 जैगरी भी रखा हुआ है, तो वो मैं अंदर डाल दूंगी। हो सके तो छोटे पीस में आप उसको करके रख सकते हैं, मेल्ट करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी बॉटल है जिसका ढक्कन बड़ा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। घर में आपके जो भी वेस्टेज बॉटल है अभी कचरे में नहीं जाएगी, आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ऐसा छोटा लीड है तो वो थोड़ा टाइम लेगा अंदर डालने में, बस और कुछ नहीं है। ये मैंने 120 ग्राम छिलके लिए थे, और उसके साथ उसका 1/3 मतलब 40 ग्राम जितना गुड़ लिया हुआ है। सो 40 ग्राम गुड़ है मतलब 400 ml पानी चाहिए मुझे। अच्छे से हिला के, या तो आप बाहर उसको मिक्स करके हिला लो फिर अंदर डालो, या फिर अंदर डालने के बाद अच्छे से हिला के उसको रख देना है, एकदम टाइट बंद करना है।
मैं आपको ये बॉटल बता रही हूँ, ये मैंने मई महीने में बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि छिलके सारे ऊपर है और पानी नीचे है। अभी जो है ये आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। सो ये स्टार्टिंग प्रोसेस का दिख रहा है। ये छिलके धीरे धीरे जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे नीचे बैठेंगे, तो जब पूरा प्रोसेस होगा तब आपको देखने को मिलेगा कि पानी सारा ऊपर आ गया है और छिलके नीचे बैठ गए, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी होती है। आप जब आज हमने जो बनाया है कल सुबह देखेंगे तो ये टाइट हो जाएगी बॉटल, क्योंकि इसके अंदर गैस क्रिएट हुआ है। अभी ये जो गैस क्रिएट हुआ है उसको हमें 1 हफ्ते तक हर रोज दिन में एक बार ये ढक्कन को धीरे से खोलना है। आप देखो कि गैस थोड़ी शायद आपको आवाज आई हो, गैस बाहर निकल रहा है। इतना ही खोलना है कि अंदर का गैस बाहर आ जाए, बट बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है वरना फंगस हो जाएगा। अगर कभी ऐसा फंगस हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी आप बायोएंजाइम यूज कर सकते हो क्लीनिंग में, प्लांटेशन में। सिर्फ पीने के पानी को साफ करने के लिए वो बायोएंजाइम यूज नहीं करेंगे, वरना कर सकते हैं। अभी आप शायद देख रहे होंगे कि ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं, गैस निकल रहा है बाहर। फिर उसको टाइटली बंद कर देना है। इस तरह से आपको 1 हफ्ते तक हर रोज करना है, दिन में एक बार। अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ लाइक लेमन का वगैरह का करोगे ना, तो ऐसे होगा कि बहुत ज्यादा गैस क्रिएट होगी, आपकी बॉटल बहुत ही जल्दी टाइट हो जाएगी। जरूरत लगे तो थोड़ा ज्यादा उसको खोल लीजिए, दिन में शायद 2 बार जरूरत पड़े तो भी। अभी 1 हफ्ते तक आप हर रोज उसको दिन में एक बार खोलोगे। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको उसको ऑल्टरनेट डे, जैसे मंडे खोला है तो ट्यूसडे नहीं वेनेसडे खोलना है, थर्सडे नहीं फ्राइडे खोलना है। इस तरह से ऑल्टरनेट डे करोगे, ऐसा 3 हफ्ते तक करना है। सो 1 हफ्ता हर रोज, 3 हफ्ते ऑल्टरनेट डे। सो ऐसे हो गया आपका 1 महीना। मैंने ये जो अभी बनाया इसमें मैंने ऑरेंज के छिलके लिए थे, उसको थोड़े छोटे पीस में काट के रख दिया था। 300 ग्राम छिलके, तो उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ लगता है, उसका तीसरा पार्ट। और जितना गुड़ है उसका 10 गुना पानी, मतलब 1 लीटर पानी। तो 2 लीटर की बोतल में ये बनाना है, ताकि 1/3 पोर्शन उसका खाली रहे। सो हम बात कर रहे थे कि हमें पहले हफ्ते हर रोज खोलना है एक बार, फिर उसके बाद 3 हफ्तों तक उसको अल्टरनेट डे खोलना है। तो इस तरह से 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो जाने के बाद उसका जो गैस क्रिएट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो आपको और 1 महीना ऐसे ही छोड़ देना है, खोलना ही नहीं है। 1 महीने बाद फिर से आप वो ढक्कन थोड़ा सा खोल के जो एक्स्ट्रा गैस है उसको बाहर निकाल दोगे, और उसके बाद अब और अगेन 1 महीना रहने देना है। सो 3 महीने कंप्लीट हो गए तब तक आपका बायो एंजाइम रेडी हो जाएगा। वो बाप रे, इतना टाइम लेता है। शुरू में ऐसा लगेगा जब पहली बार बनाओगे, बट उसके बाद तो इतने सारे बन जाते हैं। मेरे कपबोर्ड में इतने सारे, मैं हर रोज यूज करती हूँ, फिर भी इतने सारे पड़े हैं। क्योंकि हमारे घर में इतने सारे छिलके होते हैं कि आप बनाने जाओगे और इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी में आपको इसको यूज करना है। सो आप लाइक उसको बहुत दिनों तक यूज कर पाओगे जब आपने थोड़ा बनाया है। दूसरा, आपके पास एक अगर रेडी है, जैसे आ, ये मैं बताती हूँ आप, ये मैंने पपैया की जो छिलके होते हैं उससे बनाया है। इसमें देखो आप छिलके बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गए हैं, तो ये बनने को आया है। तो थोड़े दिन में ये बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि इसको छान के बॉटल में भर लेना है, कांच की बॉटल में। और जो नीचे छिलके बचेंगे, उसका जो वेस्टेज बचेगा, उसको आप दूसरा बायोएंजाइम बनाओ तब उसको ऐड कर सकते हो। तो जितना गुड़ आपने ऐड किया है उतने ही ये पुराने वाले छिलके आपको ऐड करने हैं। सो इससे क्या होगा कि आपका 3 महीने की बजाय 1.5 महीने में बन जाएगा। या फिर ये छिलकी अगर आपके पास ज्यादा है तो उसको आप कंपोस्ट के जैसे भी यूज कर सकते हो। और बना हुआ जो बायो एंजाइम है उसको भी ऐड कर सकते हो, पर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, जितना आप गुड़ डालते हो उतनी ही क्वांटिटी में आपको छिलके डालने हैं। सॉरी, ये मतलब पुराने वाले छिलके डालने हैं। इसमें सारे छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हो आप, सारे फ्रूट्स का, और सारे वेजिटेबल्स जो आप किचन में यूज करते हो उन सब का बन सकता है। ओनियन, गार्लिक और
मिर्ची, उसके जो डंठल होती है उसका भी एक अलग से बना के आप उसको पेस्टिसाइड्स के जैसे यूज कर सकते हो। आपको फिर सुनना हो तो एक बार मैं पहले कहती हूँ कि ये बनाने के बाद आपको टाइट ढक्कन बंद करके रखना है 1 हफ्ते तक। हर रोज दिन में एक बार इसको थोड़ा सा खोल के उसका एक्स्ट्रा गैस निकालना है। फिर उसके बाद 3 हफ्ते तक हर रोज नहीं पर ऑल्टरनेट डे इसको खोलना है। 1 महीना हो गया, फिर 1 महीने के बाद जब 2 महीने कंप्लीट हो गए तब, और फिर लास्ट में तीसरा महीना कंप्लीट होता है तब ये शुरू तैयार हो जाएगा। और हमें और क्या ध्यान रखना है कि उसके ऊपर इस तरह से एक स्टिकर आपको लेबल लगा देना है कि आपने कौन से छिलके यूज किए थे और किस डेट पे बनाया था। क्योंकि आप बहुत सारे बनाओगे ना तो फिर ये होगा कि भूल जाओगे कि 3 महीने हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो इस तरह से आपको लेबल करना है इसको, वो मत भूलिए। और ये बायो एंजाइम बनाने का एक छोटा सा वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। वैसे यूट्यूब लाइव तो चल ही रहा है, तो आपको पीएमसी अफ्रीका यूट्यूब चैनल से आपको इसका लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। सो आप बाद में भी देख के फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बनाने के बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो सिर्फ पूछ लीजिए। यस मैम, मुझे ये पूछना है कि आपने जो कहा ना कि हमें जब इसकी गैस रिलीज करनी है तो इसका कैप पूरा नहीं खोलना। नहीं, पूरा नहीं खोलना है, बस इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे। अपने जब सोडा की बोतल होती है जैसे कोका कोला की बोतल, उसमें से धीरे से खोलते तो कैसे गैस निकलता है, बस इस तरह थोड़ा सा खोल के सिर्फ गैस रिलीज करना है जो एक्स्ट्रा है। आपकी बोतल लूज हो जाएगी वरना टाइट होगी एक्स्ट्रा गैस की वजह से। फिर वो खोल के आपको वो निकाल देना है एंड देन फिर अगेन टाइट कर देना है। अगर आप ज्यादा खोलेंगे तो बाहर की हवा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और वो आपको फंगस की प्रॉब्लम आएगी, फिर फर्मेंटेशन ठीक नहीं होगा आपका। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ 1 मंथ करना है ना? फर्स्ट वीक हर रोज एंड नेक्स्ट 3 वीक्स ऑल्टरनेट डेज। या फिर उसके बाद 1 महीने रहने देना है। हाँ फिर एक बार खोलना है जब दूसरा महीना कंप्लीट होगा। हाँ। फिर एक और महीना और तीसरा महीना कंप्लीट होगा तब जाके आपका बायोएंजाइम ऑलमोस्ट तैयार हो गया होगा। तो 3rd मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसको यूज के लिए खोल सकते हैं। या फिर आप खोल सकते हो पूरे। आप देखोगे कि छिलके पूरे नीचे आ चुके हैं। जैसे इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट छिलके नीचे आ गए, कुछ अभी थोड़े ऊपर बाकी है क्योंकि थोड़ा टाइम बाकी है। सो छिलके पूरे नीचे आ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर उसको खोल के फिर आप उसको छान के कांच की बोतल में भर लीजिए और उसमें भी स्टिकर लगाना है तो लगा दीजिए। सो पील्स जो है वो किसी भी फ्रूट के हों लेकिन मेजरमेंट सबके लिए सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे फूल की पत्तियां हैं या कुछ पत्ते, जैसे मैंने नीम के पत्तों का भी बनाया था राइट, तो वो जगह ज्यादा रोकता है तो आपको बॉटल की साइज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। वेट तो सेम ही रखना है बट सिर्फ बॉटल की साइज, क्योंकि फिर ऊपर 1/3 पोर्शन खाली रहना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। थैंक यू। थैंक यू। 1:3:10 ये रेशियो है। समझ गई, ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू।